हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट अफेयर के सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का नया सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बीच बीच में आर्टिकल्स भी रहेगा, जो कि एक तरह से कहा जाए तो यूपीएससी लेवल से भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे सभी में ये काम आएगा। ठीक है, इसमें करंट अफेयर का एक ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और आर्टिकल्स भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है? प्रेषण प्रवाह होता है रेमिटेंस इनफ्लो, यानी कि उसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में $83 बिलियन का सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया है। इसमें पिछले साल की तुलना में महज 0.2% गिरावट आई थी। भारत के बाद चीन है, जिसने 2020 में प्रेषण में $9.5 बिलियन प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष $68.3 बिलियन था। यह एक देश के दूसरे देश में भेजे गए धन का योग है। यह व्यवसाय, भुगतान या परिवार के सदस्य दोस्तों को भुगतान प्रेषण हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, आईआईटी रोपड़ की नई मोबाइल शमशान प्रणाली क्रीमेशन सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा विक स्टो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक पर्यावरण के अनुकूल शमशान घाट विकसित किया है, जो स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन ट्रे से सुसज्जित है। यह कम लकड़ी की खपत भी सुनिश्चित करता है। इस प्रणाली के पीछे की तकनीक विक स्टोव पर आधारित है। किस देश तीसरा नंबर है, किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG बैठक की मेजबानी की? उत्तर हो जाएगा इसका भारत। भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की और नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा, ये जो भारत का श्रम और रोजगार सचिव है अपूर्व चंद्रा ने 11 से 12 मई 2021 को आयोजित कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की। इस चर्चा के लिए मुख्य एजेंडा ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारिकरण, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी इत्यादि था। चौथा नंबर है, भारतीय मूल के विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को हाल ही में किस सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य पुरस्कार। भारत विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है। बांग्लादेश में छोटी देसी मछली प्रजातियों पर उनके शोध ने जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया। 5वां नंबर है, बच्चों में किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण HPIV है? इसका आंसर हो जाएगा श्वसन रोग। मानव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस HPIV बचपन के श्वसन संक्रमण का प्रमुख कारण निमोनिया जैसी 30% से 40% बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षी प्रणाली वाले लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्रोटीन या पेप्टाइड का एक छोटा हिस्सा तैयार किया, जो मानव इन्फ्लुएंजा वायरस को कोशिकाओं से चिपकने से रोक सकता है। अब इसका आर्टिकल आता है, जो कि इस मिसलेनियस में आ रहा है। ठीक है, एयरलाइन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर ने नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए 15 वर्षों के बाद रीब्रांड करने का निर्णय कंपनी ने ULCC अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन मॉडल में वाहक को संचालित करने के प्रयास का हिस्सा है। सब लोग ये बोलता है कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर इसका विस्तारित रूप अगर आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? तो इसका CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिजीज़ और 19 का मतलब होता है ये दिसंबर या नवंबर के 2019 में पहला केस सामने आया था, इसलिए इसका नाम रखा गया 19, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोविड-19। चलिए आगे बढ़ते हैं। गो फर्स्ट ULCC योजनाओं के तहत एयरबस A320 और A320 नियोस नया इंजन विकल्प विमानों सहित अपने बेड़े
के शरीर वाले विमानों का संचालन करेगा। यह न केवल यात्रियों के लिए सुरक्षा, आराम और समय की बचत सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन्हें अल्ट्रा लो कास्ट किराए पर अगली पीढ़ी के बेड़े के लाभों का अनुभव करने में भी मदद करेगा, ताकि उनकी यात्रा योजनाओं में कभी बाधा ना आए। परीक्षा 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है, इसका हो जाएगा गोयर के संस्थापक। गोयर के संस्थापक कौन है? तो जहांगीर वाडिया। गोयर की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गोयर का जो संस्थापक है जहांगीर वाडिया। गोयर की स्थापना 2005 में हुई थी। गोयर का मुख्यालय मुंबई में है। अब एक रिपोर्ट, योजना और कार्यक्रम के सेक्शन में ये आता है, ठीक है। उसका आर्टिकल है टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन। यानी कि चेयरपर्सन जो थी इंदु जैन, उनका निधन हो गया। अग्रणी परोपकारी और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड से संबंधित जटिलता निधन हो गया। प्रमुख भारतीय मीडिया हस्ती इंदु जैन भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे टाइम्स के रूप में भी जाना जाता है, की अध्यक्ष थी, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े समाचार पत्र शामिल हैं। एक अध्यात्मवादी होने के नाते जैन को प्राचीन शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और वे श्री श्री रविशंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अनुयायी थी। इसके अलावा जैन महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी भावुक थी और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के संस्थापक अध्यक्ष थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। और ये जो 2021 का जो विषय है, यानी कि थीम्स, अगर एग्जाम में बार पूछ दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का 2021 का विषय क्या था, थीम्स क्या था, उसका हो जाएगा आंसर परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है तो इसका पहला वर्ड तो परिवार साफ साफ दिख रहा है, परिवार होगा ही। और नई तकनीक तो ज़रूरी है, क्योंकि समय के अनुसार न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है अभी के समय में। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब अगला आते हैं, कहाँ चल गए ये भी एक रिपोर्ट, योजना और कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसमें डेट से मतलब नहीं है, ठीक है, आपको सारा डेट कवर कर देंगे। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष पर न्यूजीलैंड की PM जेसिंडा अर्डन आ गए। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची वार्षिक सूची का 8वां संस्करण है, जो नेताओं, कुछ जाने माने और अन्य लोगों जो इतने परिचित नहीं है को सम्मानित करता है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के वास्तव में अभूतपूर्व समय के बीच कुछ अलग करने के प्रयास किए हैं। भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये विविध में आता है, मिसलेनियस में। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डिजी गोल्ड, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया। इसे डिजिटल गोल्ड प्रदाता सिर्फ गोल्ड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24K यानी कि 24,000 सोने में निवेश कर सकते हैं। ग्राहक उपहार और दोस्तों को भी डिजी गोल्ड उपहार में दे सकते हैं, जिनका एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बचत खाता है। ग्राहकों द्वारा खरीदा गया सोना सेफ गोल्ड द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है और कुछ ही क्लिक में किसी भी समय एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से बेचा जा सकता है। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने सोने को बेचने और खरीदने का। कोई न्यूनतम निवेश मूल्य की आवश्यकता नहीं है और ग्राहक कम से कम ₹1 से भुगतान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये।
इस कोरोना की महामारी में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में अपनी बचत जमा सीमा को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। अब यह अब 1 से 2 लाख रुपए की बीच जमा पर 6% की बढ़ी हुई ब्याज दर प्रदान करता है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जिसमें ज़रूरी होता है वो भी कवर किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरटेल पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? नुब्रता विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और इसका स्थापना कब किया गया था? जनवरी 2017 में। अब देखिए एक है राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला। उत्तराखंड पुलिस तो पता है, उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। इनके अलावा पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाएं मदद करेगी। कोरोना वायरस से जूझ रहे परिवारों तक दवाएं, ऑक्सीजन और राशन पहुंचाने और प्लाज्मा पता है ब्लड्स का एक पार्ट्स है। प्लाज्मा दाताओं और इसके ज़रूरतमंद लोगों के बीच समन्वय करना भी मिशन के हिस्से के रूप में पुलिस द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां होंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन, बाजार क्षेत्रों में भीड़ के प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी जैसे लोगों द्वारा उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए ये भी अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड द्वारा। इसका भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम 2021 के लिए। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है? अभी बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम है अगला। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया। पंजाब एक राज्य है, ठीक है, संगरूर, उससे अलग करके इसको बनाया गया, ठीक है। 2017 में सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को जिला घोषित किया जाएगा। बस यही इलेक्शन का एजेंडा था। इलेक्शन का एजेंडा को पूरा करने के लिए सरकार अपना वादा को निभाया, ठीक है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पंजाब का सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। ये दोनों चीज़ याद रखना है। सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है। एटनबरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ प्रेरित किया है। इसका भी फैक्ट है 2021 एग्जाम के लिए। COP26 जो होता है पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, ठीक है। अब है सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया चीन। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स क्या होता है? चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। चलिए 1 जुलाई से क्या होता है, चाइना में सिंथेटिक कैनबिनोइड को प्रतिबंध किया जाएगा। यह कदम तब उठाया गया जब चीन दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स अत्यधिक छलावरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों या पौधों के तनों और पत्तियों से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं। झिनजियांग में इसका उपनाम आमतौर पर नताशा है। झिनजियांग एक चाइना का क्षेत्र है, वहाँ पर इसको नताशा के नाम से जाना जाता है। इतना हार्मफुल चीज़ है फिर भी इसका नाम बहुत ही अच्छा रखा गया है, नताशा। चलिए ठीक है, चाइना वाला है, कुछ भी कर सकता है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी इसको बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चलिए अब WHO का कुछ आ गया है। WHO ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्णित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वेरिएंट को B.1
से नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट पहले ही 30 से अधिक देशों में फैल चुका है। यह अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसिबल है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम के साथ किंगडम के अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। B.1.617 वेरिएंट WHO द्वारा वर्गीकृत कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। इसके दो उत्परिवर्तन हैं जिन्हें E484Q और L45-2R कहा जाता है। वायरस स्वयं को परिवर्तित करके एक या अधिक वेरिएंट बनाते हैं। वायरस खुद को बदलते हैं ताकि वे इंसानों के साथ रह सके। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी B.1.617 वेरिएंट के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता का अध्ययन कर रहे हैं। परीक्षा 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, याद रखना है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, WHO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। ठीक है, PM किसान सम्मान निधि का 8वां किस्त जारी। चलिए ठीक है, ये भी किसान को एक राहत का खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की है। भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। ये फंड 3 किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल से जून के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच दी जाती है। तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। ये किस्त जरूर याद रखना है कब से कब तक जाता है। यानी कि पहला किस्त जो होता है वो किया जाता है अप्रैल से जून के बीच 2000 का। दूसरी किस्त जो होता है अगस्त से नवंबर के बीच। फिर तीसरा जो होता है दिसंबर से मार्च के बीच दिया जाता है। चलिए, करंट अफेयर का जो आज का सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आप लोग इससे बहुत कुछ सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं।